गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग उठ गई थी आज और अभी जा रही हूँ जिम। खाना वगैरह बन गया, उसके बाद पूजा करने जाना है मंदिर, फिर लॉग इन करना है। उसके बाद देखते हैं कहाँ पे इंटरव्यू क्या होता है, देन फिर आप लोग को अपडेट करती हूँ धीरे धीरे। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद जिम करके। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हाँ, मैं अभी ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मॉर्निंग से टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी। आज तो बहुत ज़्यादा ही बिजी थी, क्योंकि पहले तो जिम गई थी। मैंने जिम टाइम ब्लॉग बनाया था कि मैं जिम जा रही हूँ, मतलब उसके बाद फिर जिम से आई, फिर शेक वगैरह पी, देन उसके बाद फिर ऑफिस तो नहीं जाना था, फिर लॉग इन किया, देन उसके बाद फिर मंदिर का सारा मतलब पूरा सफाई वगैरह किया, सब कुछ मैं दिखाऊंगी लास्ट में। फिर उसके बाद फिर मैं मंदिर गई, मंदिर से पूजा करके आई, फिर उसके बाद बहुत लेट हो गया था, 12 साढ़े 12 बज गया था। फिर आई तो फिर बैक टू बैक एचआर का कॉल था, फिर वही सब मीटिंग में ही थी। फिर आज प्रोजेक्ट का कुछ पता नहीं चला अभी तक, तो बातें हो रही है, बट देखते हैं, कल देखते हैं क्या होता है। तो ये सब प्रॉब्लम होते रहता है मैं मोस्टली, क्योंकि अब जो भी है, जितना भी ऑफिशियल वर्क है ना, बहुत डिले चलता है, कोई भी इंस्टेंट नहीं होता, टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितने दिन वेट करना है। तो फिर उसके बाद आप लोग अपडेट पूछ रहे थे एसएल से रिलेटेड, और आप लोग का कमेंट था क्या ऑनबोर्डिंग प्रोसेस और ऑफ़र लेटर सेम होता है, और अगर हम बीच में स्विच करें, मतलब 1 मंथ होता है या 2 मंथ्स में हम कंपनी छोड़ दें, तो कितना पे करना पड़ता है, कितनी पेनल्टी लगती है, तो फ़ाइन भी भरना पड़ता है। अगर हम बॉन्ड में स्विच करते हैं तो आप लोग को पता होगा, स्टार्टिंग में हमें कोई भी कंपनी ज्वाइन करे तो, क्योंकि कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है, बॉन्ड वो फिक्स कर ही देते हैं, या तो 6 मंथ 1 ईयर और 2 ईयर, ऐसे इनका बॉन्ड रहता है, ताकि बच्चे स्विच ना कर पाएँ जल्दी, इसलिए ये बॉन्ड होता है। तो मैं ये सब डिटेल में बताऊंगी आपको, और उसके बाद आप ब्लॉग को एंड तक देखना, और उसके फिर क्योंकि लास्ट तक देखोगे तभी आपको अपडेट पता चल पाएगा। और मैं लिंक आप लोग को, जिनको फॉर्म फिल करना है एसएल का, ऑफिशियल लिंक इस बायो में ऐड कर दूँगी। और गाइज़, मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक बायो में ऐड रहता है, और लिंक्डइन का भी, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। कुछ अगर क्वेश्चन पूछना है तो देखो, सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड आप नहीं पूछ सकते हो, अदर किसी से भी रिलेटेड, जिम से पूछ सकते हो, फिर मतलब जितने भी हैं, आपको जो जानना है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको बता पाऊँगी। तो फिर चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले तो बता दूँ, एससीएल में ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रही है, हायरिंग बहुत बल्क में हो रही है, और टीसीएस में नोएडा लोकेशन पे बंद हो रखा है। टीसीएस में गुड़गांव लोकेशन पे हो रहा है, तो आप लोग वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर चाहो तो फिर मैं बताती हूँ आपको कि क्या अपडेट है क्या नहीं है। तो फिर देखो, अगर आप ऑफिस ज्वाइन करते हो और इसके बाद एससीएल में या फिर कहीं भी, तो इनका मतलब जैसे पूरा वेरिफिकेशन होता है, बीजीबी वगैरह, तो वो एक प्रोसेस का नेम है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। ये बेसिकली प्रोसेस इन्होंने नाम रखा है। जब हम ऑनबोर्ड करते हैं, जब कोई इंसान हायर होता है, जो उसको हम कंपनी में लाते हैं, तो ऑन बोर्ड करते हैं, जैसे ऑफ बोर्ड, ऑन बोर्ड। हम फ्लाइट में जा रहे हैं तो ऑन बोर्ड हो रहे हैं, ऑफ बोर्ड, तो वैसे एग्जाम्पल बताया मैंने। तो ये ऑन बोर्ड जब करते हैं तो इनका नाम इन्होंने रख रखा है ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। जब आप एससीएल छोड़ोगे या फिर कंपनी कोई भी छोड़ोगे, तो लास्ट में जब आप लिविंग करते हो, तो फिर उस टाइम रहता है, एक तो रिज़ाइन रहता है, आप लोग को पता है, और एक रहता है ऑफ बोर्ड। जब आप ऑफिशियल मतलब अपने पोर्टल पे डालोगे तो ऑफ बोर्ड ही डालोगे वहाँ पे, और उसके बाद ऑफ बोर्ड में ही सारा आपका ऑफ बोर्ड हो जाएगा, मतलब आपने कंपनी छोड़ दिया। तो वैसे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है, उसमें ऑनबोर्डिंग और ऑफर लेटर में क्या डिफरेंस होता है? ऑनबोर्डिंग में आपका स्टेप बाइज प्रोसेस होता है सारा, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, ऐसे 5 स्टेप होता है टोटल। तो वो स्टेप वाइज डिवाइडेड होता है, और फिर लास्ट में जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, स्टेप क्या रहता है? पहला तो आपका वेरिफिकेशन, खुद का पर्सनल डिटेल होता है, कॉलेज का, स्कूलिंग का, फिर लोकेशन का, परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस, फिर आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपको कोई क्लेम, कुछ क्रिमिनल वगैरह, कुछ ऐसा कुछ नहीं, मैं पूरा आपका डिटेल रहता है। ये हो गया बेसिकली। उसके बाद जब आपका ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाता है, मतलब 100%, देन आती है ई साइन। आपका जब वो भी हो जाता है, देन ऑफर लेटर एसएल रिलीज़ करती है आपके लिए।
तो फिर आपके पास मेल आता है एक ऑफ़र लेटर कि आप कांग्रेचुलेशन आप ज्वाइन कर लिया ऐसे वगैरह वगैरह ऐसा रहता है आपका। तो उसमें बहुत सारा फॉर्म भी रहता है, मतलब लंबा लंबा रहता है, तो फिर वो आप चेक कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है, ऑफ़र लेटर आपको पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आता है और पहले स्टार्टिंग में ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है। तो जब कोई भी जॉब आप ज्वाइन करो तो आपको ऑफ़र लेटर आती है ना, तो दोनों में डिफरेंस है। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस टोटल आपको एक पोर्टल आईडी मिला होगा, पासवर्ड मिला होगा, एचसीएल के पोर्टल पे आप लॉगिन करके वहाँ पे फिल कर रहे होगे पूरा स्टेप वाइज हर चीज़। तो वैसे ही है, आपका रिज़ल्ट, आपका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है सब वहाँ पे फिल होता है। तो ये था बेसिकली ऑनबोर्डिंग प्रोसेस और ऑफ़र लेटर में डिफरेंस। दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट अलग अलग है, बट दोनों का मीनिंग डिफरेंस है। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट पीजीबी कंप्लीट आपका ओवरऑल वेरिफिकेशन होता है, देन आपका जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया फिर आपको ऑफर लेटर रिलीज़ होता है। तो ये डिफरेंस आप समझ गए। और फिर आप लोग जैसे पूछ रहे थे कि बीच में अगर हम 1 मंथ 2 मंथ करके स्विच करना चाहें कंपनी और तो उसमें कितनी पेनल्टी लगती है। तो आपने जब स्टार्टिंग ऑफर लेटर फिल किया होगा तो आपको मेल भी आती है, साथ में डॉक्यूमेंटेड मेल रहता है उसमें कि कितना आपको फिल कर सकते हो, मतलब कितना आपका बॉन्ड है। अगर आप बॉन्ड क्रैक करते हो तो कितना आपको पेनल्टी लगेगा, तो वो डिपेंड करता है बॉन्ड वाइज। फ्रेशर का तो मोस्टली 1 लाख ये ऐसे कुछ होता है, बट वो भी मैं कंफर्म नहीं बता पाऊँगी, वो भी डिपेंड करता है। तो आप अपने ऑफर लेटर में चेक कर सकते हो कि कितना आपको फिल करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप वो कर पाओगे। तो फिर बट हाँ पेनल्टी लगती है, ये चीज़ कंफर्म है। और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन था कि आप लोग जैसे किसी कॉलेज में जाती है कंपनी आपको हायर कर किसी को कॉलेज में जाती है कंपनी आपको हायर करती है, तो फिर आप उनका बहुत सारे क्राइटेरिया इन्होंने ये भी रख रखा है कि 70% होना चाहिए, 75% होना चाहिए, देन ही आप एलिजिबल हो जॉब करने के लिए, ऐसा डॉक्यूमेंटेड है। बट मोस्टली हर एक जगह नहीं है, कहीं कहीं ये चीज़ है। तो एक मेरी मतलब सब्सक्राइबर था, उनका मैसेज आया था, मैं अभी देख के बता रही हूँ आप लोग को। तो उनका मैसेज आया था, उनका सारा हो गया, वो राउंड वगैरह सब क्लियर हो गया था। उसका नेम क्या है, ये 1 मिनट भाई। और गाइस कल से नवरात्रा स्टार्ट है, आप लोग बताओ क्या करना है, कैसे कैसे करोगे। एक मिनट में चेक कर। चीनू अरोड़ा नाम है उनका। तो चीनू जी मैं आपको बता दूँ, तो उनका क्या हुआ था ना, उनका सारा राउंड क्लियर हो गया था। लास्ट टाइम उनको एचआर ने बोला कि आपका परसेंटेज के कारण 68% है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, 70% होना चाहिए। तो ये केसेस भी होते हैं बहुत उसमें। तो आप लोग ये पहले ही अगर आपको पता हो जाएगा कि इतना परसेंटेज है और आपका परसेंटेज नहीं मैच हो रहा, तो आप क्यों इतना टाइम वेस्ट करोगे इंटरव्यू देके, हर चीज़ देके। आप इसे अच्छा ना करो तो बेटर है, क्योंकि आप कहीं और देख लो, क्योंकि ये इन्होंने पता नहीं क्यों कर रखा है। उनका हर एक राउंड क्लियर हो गया, हर चीज़ हो गया, बट उनका नहीं हो पाया। तो मैं आपको देखो, जब आपको एचआर ने बोला कि मंडे को अपडेट करेंगे, मंडे को नहीं अपडेट किया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक वेट कर लो। आप कंटिन्यू मेल या फिर आपके पास कुछ भी उनका इन्फॉर्मेशन होगा तो आप उनको मेल करते रहो या मैसेज करते रहो या कॉल करो, देन आपको अपडेट पता चल पाएगा। अगर मान लो रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर वो आपको मतलब कहते हैं ना, बोल दिया और टाइम पास के लिए मतलब छोड़ दिया। मतलब आपको उन्होंने बोला कि मैं करूँगा, बट उनको नहीं करना था, इसलिए उन्होंने आपका रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, बट कुछ कंफर्म नहीं है। आप एक बार ट्राई कर लो, मे बी आपको कांटेक्ट करें और अदर प्रोफाइल के लिए। या फिर कभी कभी ऐसा केस होता है कि आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ बाद कांटेक्ट करते हैं। उनको लगता है कि जो जिनको हमने हायर किया है वो हमारे लिए वेट करेंगे, इतना पेशेंस रख के। ये नहीं सोचते कि उन जो बंदा मतलब हायर हुआ उसको उस टाइम नहीं जॉब मिलेगा, बाद में कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है, क्या वो इतने लंबे समय के लिए वेट थोड़ी ना कर पाएंगे। तो बहुत ऐसे केसेस भी होते हैं कॉर्पोरेट में। तो आप ये देख लेना अपने अकॉर्डिंग, और आपको लगता है कि 1 वीक में आता है रिस्पॉन्स, देन आप वेट कर लो 1 वीक के लिए। 1 वीक से ज़्यादा वेट करने का कोई वो मतलब नहीं, क्योंकि आपको मंडे को बोला था, मंडे को उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो कोई चांसेस है नहीं कि आपको वो
मतलब कल करेंगे, परसों करेंगे, बट कंफर्मेशन भी नहीं है। आप 1 वीक वेट करो, 1 वीक बाद आपको नहीं आता तो फिर आप अदर जगह ट्राई करना। बहुत सारी कंपनी है, अभी TCS में बहुत ज़्यादा हायरिंग चल रही है, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे गाइस बहुत लोगों को मतलब उल्लू बनाते हैं HR बोल बोल के, हायर करके कि आप वेट करो, हम आपको कनेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह। जब आप जिस टाइम हायर किए हो उसी टाइम क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हो? आप इतना टाइम क्यों दे के कनेक्ट कर रहे हो? सिंपल सी बात है ना। या तो आप हायर ही नहीं करो, बोल दो डायरेक्ट कि हमारे में एलिजिबल नहीं है प्रोफाइल, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो ऐसे बहुत सारी चलती है, अंदर पॉलिटिक्स है इनका। इनको जितना बच्चे लेना है, ये जितना हायर करते हैं उसके लिए भी इनको चार्जेस मिलते हैं आई थिंक, बट कंफर्म नहीं है। तो आप चेक कर लो अपने अकॉर्डिंग जो भी करना है। बाकी ये हर जगह है कॉर्पोरेट में गाइस, आपको अपने अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। सो आप देख लो आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं। बाकी पॉलिटिक्स तो है। देखो अभी जैसे मेरा ही प्रोजेक्ट गया बेफालतू का, अचानक से कुछ भी हुआ, तो इनको जब नीड है तो ये ऐसे ही करते हैं। तो बट कोई नहीं, इट्स ओके, कुछ ना कुछ तो होगा ही सॉल्यूशन। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही अपडेट था। बाकी कल का तो देखते हैं, कल नवरात्रा है तो कल कुछ अपडेट कर दूँगी एसएल से रिलेटेड। बाकी कल नवरात्रा का ब्लॉग आएगा। जिम का देखो कितनी गर्मी हो रही है, मैंने फ़ैन बंद कर रखा ना इसलिए तो चलिए फिर। आज मैंने पूजा किया था मंदिर वगैरह, मैंने कुछ दिखाया भी नहीं, कुछ नहीं कर पाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया। सुबह से इतना हेक्टिक हो गया, काम काम काम, उसके बाद फिर अचानक से उधर, तो फिर टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया। तो फिर अभी जा रही हूँ मैं, आप लोग को दिखाती हूँ मेरा मंदिर। और नीम करो कल का ब्लॉग कैसा लगा? कल का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। कल मैंने बहुत सारी चीज़ें अपडेट की थी। मैं उसको रिप्लाई कर दूँ। गाइस मेरा मंदिर कैसा है? पूरा मैंने कल साफ़ नहीं किया था, तो अभी चुन्नी वगैरह सब हटा के साफ़ किया है। और इस पे मैं बाबा पे लेके आई हूँ नया चुन्नी, ये देखो। और सब बहुत अच्छा लग रहा है सच में। कल इस पे सब पे करूँगी सेट, और फिर कल करूँगी नवरात्र का पूजा। कल डे 1 है, तो माँ आ रही है हमारे घर फिर से। सबका स्वागत है और सबके ऊपर कृपा बने रहे। चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी, जय श्री राम।